नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जीतन राम मांझी जब तक बिहार की राजनीति में रहेंगे तब तक बिहार की राजनीति इसी तरीके अस्थिर रहेगी। यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे मांझी से कोई दिक्कत है। दरअसल मांझी जी के प्रेडिक्शंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को हिला कर रख दे रहे हैं। मांझी जी ने कहा था खेला होबे खेला होक तो, और देखिए किस तरीके से 25 तारीख की उनकी दी हुई मियाद पर ही बिहार में खेला होने लगा। जिस तरीके से कल पूरे दिन राजनीतिक उबाल रहा है, इस पर कोई अपनी रोटियां सेक ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। राजद, भाजपा, जदयू सभी लगातार परेशान थे, सभी चिंतित थे। दिन भर जोड़ घटाव चला है। ये किस तरफ बैठेगा ऊंट राजनीतिक बिहार का, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा बदलाव तो होगा ही होगा। अब ऐसे में हमारे कैलकुलेशंस, हमारे प्रिडिक्शंस, हमारे ऑब्जर्वेशंस के अलावा बिहार की राजनीति को समझने के लिए एक और पॉइंटर बड़ा हो गया है। वो है जीतन राम मांझी जी का ट्वीट। तो जो मांझी जी ने 25 तारीख को ये ट्वीट किया था कि 25 को खेला होगा, वो 26 तारीख को ये कह रहे हैं कि खेला का इंतजार नहीं करना होगा, खेला आज ही होगा। आज ही सरकार गिरेगी, आज ही नीतीश इस्तीफा देंगे, आज ही राजद सत्ता विहीन हो जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में कई समीकरण हैं। राजद भी अपनी तरफ से अब तैयारी शुरू कर चुकी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस का भी एक बड़ा जत्था किसी भी वक्त टूटने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ डाल डाल वहीं पात पात की राजनीति हो रही है। नीतीश को कैसे रोका जाए, कैसे शांत किया जाए, लालू यादव कैसे नीतीश से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार से समय मांगने की कोशिश लालू यादव कर रहे हैं, नीतीश समय दे नहीं रहे हैं। आखिर ये कैसे दोनों के बीच बातचीत होगी? क्या नीतीश ने मन बना लिया है तो नीतीश को रोकना संभव नहीं है? क्या राजद के पास ये ताकत नहीं है कि नीतीश कुमार के इस फैसले को पलट दे? क्या राजद ऐसा नहीं कर सकती है कि वो भी खेला कर दे? देखिए, जो भी खेला करना था राजद को, वो कल उसके पास समय था। राजद ने खूब प्रयास किया। जदयू के कई विधायकों को संपर्क में बताया जाता है लालू यादव के, लेकिन खेला करने में अब तक राजद नाकाम रही है। और अब जो खेला है वो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हो कर रहेगा। आज सुबह सुबह ही जो बोल थे वो बदले हुए थे सम्राट चौधरी के, लेकिन फिर भी दावा इस बात का किया जा रहा है कि राजनीति में जो दिखता है सो होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो जरूर होता है। ऐसे में नीतीश कुमार और जो भाजपा है उसके रिश्ते लगातार मजबूत होते दिख रहे हैं। राजद के साथ रिश्ता समाप्त होता दिख रहा है। राजद अगर कोई खेल करना चाहती भी है तो उस पर कांग्रेस वाला जो दाव है वो नीतीश कुमार खेल सकते हैं। मतलब राजद सारे गेम से फिलहाल बाहर नजर आ रही है। ऐसे में जीतन राम मांझी का जो ट्वीट है वो इस बात का भी इशारा करता है कि कौन सा खेल बिहार की राजनीति में होने वाला है। देखिए, दरअसल जीतन राम मांझी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है आज ही हो जाएगा काजी खेला और का। मतलब जीतन राम मांझी पूछ रहे हैं या बता रहे हैं। जीतन राम मांझी का ये दावा है इस ट्वीट के माध्यम से कि जो भी खेल है वो आज ही होगा। और जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, लग रहा है कि खेला आज होकर रहेगा। इसलिए भी ये बात कही जा रही है क्योंकि सुबह सुबह झंडा तोलन के माध्यम से नीतीश कुमार और जो बिहार के गवर्नर हैं उनके बीच मुलाकात हुई है। मांझी ने ये तस्वीर भी दिखाई है और साथ साथ वे ट्वीट करके कह दिया है कि बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है, आज ही सारा खेल होगा। ऐसे में बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी को कितना सीरियस लिया जा सकता है, हम बाबा से भी एक बार पूछ लेते हैं। बाबा, जो दावा मांझी कर रहे हैं, कल तो उनका दावा लगभग सही होता दिखा, आज भी वो दावा कर रहे हैं कि अब ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। 27 तारीख कहाँ जा रहे हैं आप? आज ही खेला हो वो। नमन जी, आपको याद होगा कि जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ छोड़ के जा रहे थे तो बहुत सारी बातें उलाहना दे रहे थे नीतीश कुमार को, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे थे कि हम आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे आपके लिए रास्ता बनाते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कयास लगाया जाता है कि जीतन राम मांझी दरअसल नीतीश कुमार के दूत बन के एनडीए में गए हैं रास्ता बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बातें तब भी चल रही थी। और जीतन राम मांझी जब से अलग हुए हैं, आप देखिए कि एनडीए का जो प्रारूप है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और बिहार से कई पार्टियों को उन्होंने ले जाकर के वहां जोड़ा भी है। जीतन राम मांझी को यह बात पता है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं, नीतीश कुमार के हर अच्छे और बुरे परिस्थितियों को जानते हैं, नीतीश कुमार के फैसलों को भी वो पहचानते हैं। वो जानते थे कि नीतीश कुमार उन्हें लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, तो उन्होंने किया था क्या, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी सांठगांठ कर रहे थे कि कहीं नीतीश कुमार झटका दे दें तो हम उधर से हो जाएं। लेकिन अब ये सारी संभावनाएं और इन सारी बातों को लेकर के, जहां एक तरफ उम्र के ढलान पर नीतीश कुमार भी हैं, वहीं जीतन राम मांझी भी हैं, और दोनों अपने रिटायरमेंट की पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ना बाबा कि जीतन राम मांझी की बात पर भरोसा है आपको?
बिल्कुल भरोसा है। भरोसा कैसे नहीं है? जब जीतन राम मांझी ने बात कही और वो बातें धीरे धीरे होती जा रही हैं, नीतीश कुमार ने इशारों में ये कह दिया था कि इसको कुछ देते काहे नहीं है, इसको कुछ देते काहे नहीं है, राज्यपाल बना दीजिए, राज्यपाल बना दीजिए। बनना चाहता है। अब जो स्थिति आ गई है कि अब देखना होगा कि दोनों में से राज्यपाल पहले कौन बनता है, ये भी एक संभावना। बड़ा ही विचित्र है बिहार की राजनीति, कब गुरु गुड़ हो जाए, कब चेला चीनी हो जाए, समझ नहीं आता है। चलिए, हमारी कमेंट्री जारी रहेगी, आप बने रहिए भारत लाइव पर। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।